जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, ग्रहों की लग्न की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जान लेते हैं जन्म कुंडली के अंदर शनि बृहस्पति का योग आपको क्या फल देता है। शनि के बारे में तो आप जान ही चुके हैं और चौथे भाव में आने की वजह से भी इनका क्या फल बनता है ये भी जान चुके हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं शनि बृहस्पति की युति का आपके जीवन पर क्या फल पड़ता है जब ये चौथे भाव और मकर लग्न के अंदर बैठे हो। तो ध्यान रखिएगा, शनि देव के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं और मेष राशि के अंदर ये क्या फल देते हैं ये भी पता लग गया। यहाँ पर आए हुए बृहस्पति जातक को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करते हैं, जातक को बहुत गहराई में ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे जातक के मुंह से ऐसे राज कई बार निकलते हैं जो आम नहीं हुआ करते, जो आम बातें नहीं होती। ऐसा जातक राजनीति की बातें हों, शिक्षा की बातें हों, अध्यात्म की बातें हों, पढ़ाई के अंदर और डेप्थ नॉलेज की बातें हों, बिना कुछ कहे ऐसे पल भर में जान लेने की कोशिश करता है और ऐसा जातक सक्षम भी होता है। ऐसे जातक में इंसाइट्स बहुत तेजी के साथ आते हैं और ऐसा जातक अपने कार्य को पूरे अध्यात्म के स्तर पर ले जा करके करने की कोशिश करता है। और यही जब शनि बृहस्पति का योग चौथे भाव में हो तो ऐसा जातक आगे जीवन में चल करके बड़ी बड़ी संपत्तियों का मालिक भी बनता है। ऐसे जातक के पास जीवन में हर तरह के भौतिक सुख तो होते ही हैं और ऐसा जातक अपने कार्य को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ करके ऊपर ले जाने की तैयारी करता है। यहाँ पर आए हुए शनि के साथ बृहस्पति देव जातक को बहुत ज्ञानी बनाते हैं, बहुत धनवान भी बनाते हैं। लेकिन जब ये बृहस्पति और शनि का योग किसी कारण से अच्छा फल ना दे रहा हो, बृहस्पति देव अच्छा फल ना दे रहे हो या शनि देव का प्रभाव किसी कारणवश दूषित हो रहा हो तो ऐसे जातक को ये इन सब चीज़ों के विपरीत बना देते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा जातक अपने जीवन के अंदर खाली नहीं रहता, उसके पास फिर भी देने के लिए और जीवन यापन करने के लिए सब कुछ एक साधारण तौर पर अच्छा लेवल तो जरूर होता है। इसीलिए यदि आपके जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि बृहस्पति का योग हो तो मेरे भाइयों बहनों आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और हमारी पूजनीय लाल किताब में तो शनि बृहस्पति के योग को तो श्री गणेशाय नमः की परिभाषा दी गई है, इसका नाम दिया गया है और इतने शुभ शब्दों में इसका स्वागत किया गया है। इसीलिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि बृहस्पति का योग सिर्फ चौथे ही भाव में नहीं, अन्य कहीं भी हो, आप उसको पूरी तरह से अपने जीवन में लाभ पर ला सकते हैं। उपाय क्या होगा यदि शनि बृहस्पति का योग आपके जीवन में अच्छा फल किसी कारणवश ना दे रहा हो तो सबसे पहला उपाय, कहीं भी आप साफ जगह पर जहां भी आपको स्थान मिले पेड़ लगा सकें आप और उसको कोई नुकसान भी ना हो सके, वहां पर कम से कम 5 पीपल के पेड़ जरूर लगाइएगा। ये उपाय विशेष तौर पर ध्यान रखें और जब तक वो पेड़ पूरी तरह से चलने लग जाएं यानी बड़े ना होने लग जाएं तब तक आपको उनकी देखरेख और उनकी सिक्योरिटी जरूर करनी होगी। तो इसीलिए जब यहाँ पर शनि बृहस्पति का योग हो और जातक को किसी भी प्रकार से जमीन जायदाद, माँ नानी दादी के सुख, गृहस्थी के सुख, शिक्षा के सुख, प्रॉपर्टी के सुखों के अंदर कमी आती हुई दिखाई दे तो इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। और अब जन्म कुंडली के चौथे भाव में जब सूर्य और शनि का योग हो तो क्या फल होता है। देखिए, जब सूर्य शनि का योग होता है तो मैंने पहले भी कहा शुक्र का फल कमजोर हो जाता है, राहु भी अपना बहुत अच्छा फल नहीं देते और कौन से ग्रह अपना अच्छा फल नहीं देते ये आपको मेरी पिछली वीडियो जो तीसरे भाव से संबंधित है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी वही बता दूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो सब कुछ यहाँ एक साथ बता पाना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर चौथे भाव के हिसाब से समझ लीजिए, यहाँ पर आए हुए इस योग के कारण जातक की गृहस्थी पर अशुभ असर जरूर पड़ जाता है।
जातक को जीवन साथी के सुखों में किसी प्रकार की कमी मिल सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि गृहस्थी का सुख ज़्यादा लंबा नहीं टिकता, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा भी शादियां हो जाती हैं, और ऐसे जातक के घर के अंदर धन का ठहराव नहीं होता, और ऐसा जातक हर जगह अपने आप को मुखिया बनाने की कोशिश करता है, हर जगह अपना अधिकार व्यक्त करने की कोशिश करता है, हर जगह अपनी अथॉरिटी जताने की कोशिश करता है, जिसके कारणवश शनि का फल यहाँ पर कमजोर होता है। और जब सूर्य शनि की युति जन्म कुंडली के अंदर बैठी हो तो ऐसे जातक के अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्रेशन इस तरह का होता है कि यदि उससे कोई बड़ा आदमी मिलेगा, कोई ताकतवर मिलेगा, तो ऐसा जातक उसके सामने तो झुक जाएगा, लेकिन कमज़ोर के सामने उसका शोषण करने की कोशिश करता है। इसमें वो जातक नहीं गलत है, उसके ग्रहों को समझ करके उसको ठीक कराने की ज़रूरत है, ताकि वो भी सुखी हो सके और वो ऐसे कुकर्म या ऐसे गलत कार्य करने से उसका बचाव भी किया जा सके। तो इसीलिए मैं यहाँ पर उपाय अपने उन भाइयों बहनों को जरूर दे देता हूँ जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का योग चौथे भाव में मेष राशि में बैठा हो। पहला तो एक उपाय यही है जो आम है, अक्सर मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, और जिसका रिजल्ट भी बहुत सारे लोगों ने लिया। हजारों लोगों ने इस उपाय का फायदा उठाया है। हजारों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहेंगे पंडित जी की उम्र तो इतनी है नहीं, फिर इन्होंने हजारों की बात कैसे कर दी। मैं अपने आदरणीय गुरुजनों की देख रेख में 8 से 10 लाख जन्म कुंडलियाँ रीड कर चुका हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला उपाय यही है कि 43 दिन लगातार बरगद के पेड़ पर दूध, पानी और शहद तीनों को मिला करके चढ़ाएं और उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। और अगला उपाय, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपनी शर्ट की जेब में या अपने कपड़ों के अंदर आप जरूर रखें। 2 उपाय तो आपको जरूर कर लेने चाहिए, और इस 2 उपायों को करने के बाद आपको थोड़ा सा ये महसूस होने लग जाएगा कि आपके स्वभाव में शीतलता आने लग गई है, ठहराव आने लग गया है, आपको समझ आने लग गया है कि आपको कितने दायरे में किसके साथ कितनी बात करनी चाहिए। और जब आपको ये समझ आ जाता है तब आप बहुत सारी गलतियों को और बहुत सारे कृत्यों को करने से बच जाते हैं। नतीजा यह होता है आपको सुख की अनुभूति होती है। अब जब जन्म कुंडली के चौथे भाव के अंदर चंद्र शनि मेष राशि के अंदर बैठे हो तो क्या फल होता है ये भी जान लेते हैं। आंखों की रोशनी पर, माता की सेहत पर, शरीर के जोड़ों पर, माँ अपने मन की शांति को लेकर के, माता के साथ आपसी संबंधों और मन के जो मन का मेल होता है, यानी कि जो आपसी सद्भावना होती है, उसको लेकर के ये योग बहुत डेप्थ रिजल्ट देते हैं, बहुत गहराई देते हैं। ऐसा जातक अपनी माँ को लेकर के, अपने घर की स्त्रियों को लेकर के बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ध्यान रखता है, किसी भी स्तर तक उनको हानि पहुँचाने की कोशिश या पहुँचने की कोशिश नहीं करता। और ऐसा जातक कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसकी माता को किसी प्रकार की तकलीफ हो सके। ऐसा जातक कंजूस प्रवृत्ति का जरूर हो जाता है, पैसा खर्च करने में बहुत ध्यान रखता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसा जातक पैसे नहीं निकलता, ऐसे ही काम हो जाएगा, बातों से ही काम कराने की कोशिश करता है, डिप्लोमेटिक स्वभाव हो जाता है ऐसी स्थिति के अंदर। लेकिन जब जन्म कुंडली के अंदर यही चंद्र शनि का योग आपको अच्छा फल नहीं देता तो ये आंखों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, हृदय से संबंधित और सिर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की बीमारी या तकलीफ भी पैदा करा देता है। ये तकलीफें टेम्परेरी होती हैं, ज़्यादा लंबी नहीं जाती, लेकिन यदि किसी कारणवश ये ग्रह कहीं और भी अपना प्रभाव गहराई से दे रहे हों तो समस्या यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। छाती में दर्द होना, छाती के अंदर किसी प्रकार की समस्या हो जाना, टांगों में बेफिजूल का दर्द होना और घुटने के ऑपरेशन तक करवा देना, ये बेहद गंभीर स्थिति पैदा करते हैं
जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि का योग आकर के बैठा हो खराब हो करके। इसका उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय तो सावधानी ही है कि ऐसी स्थिति के अंदर दिन छिपने के बाद रात को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि पीना आवश्यक हो तो दूध का रंग बदल कर पिएं, यानी उसमें हल्दी डाल लीजिए, केसर डाल लीजिए, कोई भी फ्लेवर मिला लीजिए, चाय या कॉफ़ी आप मिला लीजिए, लेकिन सादा दूध ऐसे जातक को रात को या दिन छिपने के तुरंत बाद पीने से बचना चाहिए। और हो सके तो ऐसे जातक के अंदर आनुवांशिक यदि आंखों से संबंधित समस्या बढ़ रही हो तो घर के सब लोगों को इस बात का परहेज रखना चाहिए कि रात को दूध जब भी पिएं तो रंग बदल कर पिएं। और क्या ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, और क्या उपाय करें? यदि घर में डिप्रेशन, मानसिक तनाव, घर के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश होता हो, माँ को बार बार सेहत की समस्याओं का सामना करना पड़ता हो, तो 2 मुट्ठी चावल पर दूध का छींटा लगा करके पार्क में पक्षियों को डाल देना चाहिए और इस उपाय को 12 दिन लगातार करना चाहिए दिन के समय। और जहाँ कौवे बैठते हों वहाँ खिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस चंद्र शनि के युति के बुरे प्रभाव को इस उपाय से कम किया जा सकता है। और गुस्सा ना करें, अपने गुस्से पर संयम रखें तो चंद्र शनि का योग आपको अच्छा फल देगा। तो चलिए अब जान लेते हैं, जब जन्म कुंडली के अंदर शुक्र शनि का योग चौथे भाव में मेष राशि के अंदर बैठा हो तो क्या फल होता है। बहुत शुभ फल होता है। ऐसे जातक अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने जो भी उनके साथ मिलने जुलने वाले हो, जिनके साथ उनका कनेक्शन बनना हो, ऐसे ही बड़ी आसानी से किसी को अपने साथ नहीं जोड़ते। बहुत नाप तोल करते हैं, बहुत बारीकियां देखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं और बड़ी जल्दी किसी को भी परखने की अपने अंदर एबिलिटी रखते हैं। लेकिन शुक्र शनि की युति चौथे भाव में होने के कारण जो मैंने बात बताई थी शनि अकेले के बारे में, वो यहाँ पर फिर से कई गुना बढ़ती हुई होती है। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव के अंदर शुक्र देव की उच्च राशि आ जाती है और पंचम स्थान के अंदर शुक्र की अपनी राशि और शनि के साथ इनकी जब मित्रता हो जाती है तो ऐसे जातक का अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और जो भी मेरे बड़े इस वीडियो को देख रहे हैं और उनकी जन्म कुंडली, उनके बच्चों के जन्म कुंडली के अंदर ये युति है, तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को अपने बच्चे की कुंडली दिखा करके शादी का समय थोड़ा जल्दी कर रखिएगा, ताकि आपके बच्चे ऐसी संगति, ऐसे कृत्य करने से बच सकें। ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों को समझना होता है, उसके हिसाब से अपने ग्रहों को और उनके रिजल्ट्स को डाइवर्ट करना होता है, तभी आप बुरे कर्मों से और अंधकारमय भविष्य से अपना बचाव रख लेते हैं। जन्म कुंडली के अंदर जब शुक्र शनि की युति शुभ फल देती है तो ऐसा जातक बहुत आलीशान मकान में रहता है, बहुत आलीशान अपना मकान बनाने की कोशिश भी करता है और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव जो तुरंत डिसीजन लेने वाले लोग हों, ऐसे लोगों के बीच में ही बैठना उठना भी पसंद करता है। और ऐसे जातक जोश से, दिल और दिमाग से पूरी तरह से भर करके तभी अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। कहावत ये भी कही जाती है, जब जन्म कुंडली के अंदर शुक्र शनि की युति चौथे भाव में हो तो ऐसा जातक हर किसी के साथ मित्रता और जुड़ाव बनाने की कोशिश तभी करेगा जब उसके वो काम आएगा, अन्यथा सबको गोलियां देता रहेगा कि हाँ ठीक है 5 मिनट रुको, अभी आपसे बात करता हूँ। 5 मिनट ही पूरे नहीं होंगे। अब जान लेते हैं, जब जन्म कुंडली के चौथे भाव के अंदर मंगल और शनि की युति हो मेष राशि में तो क्या फल होता है। अब यहाँ पर मेष राशि तो मंगल देव की अपनी आ गई और तेजी से ऐसा जातक अपने निर्णयों को, अपने प्रभाव को पूरी तरह से अप्लाई कराने की कोशिश करता है। लेकिन चंद्रमा के घर में मंगल देव का आया जाना और साथ में शनि देव का होना बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। ऐसे जातक को हमेशा मानसिक समस्या का सामना करना पड़ता है। घरेलू कलेश छोटी छोटी बातों पर होते रहते हैं। ऐसे जातक का स्वभाव भी कई बार बहुत गर्म हो जाता है और ऐसे जातक की गृहस्थी पर भी इसका कुछ खास असर अच्छा होता नहीं देखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आए हुए मंगल देव की चौथी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ती है
और अष्टम दृष्टि लाभ स्थान पर जब पड़ेगी तो ऐसा जातक अपने लाभ को अपनी बातों के कारण ही खराब कर लेता है। अपने मन से ऐसी बातें बोलेगा जिसके कारण जो भी उसे देने वाले लोग होते हैं, चाहे वो घर के बड़े हों, चाहे वो उसके मित्र यार दोस्त हों, फिर चाहे उसके अपने सगे संबंधी हों, फिर चाहे वो उसके अध्यापक हों, वो उसको देने के भाव से अब नहीं जुड़ते, वो उसको देने से रुक जाते हैं और एक सीमित स्थिति के अंदर उसको वो चीज देते हैं। मतलब अगर उस जातक ने 20 रुपए मांगे तो उसको 20 रुपए नहीं, उसको 2 रुपए ही हाथ आते हैं और फिर वो कुंठित हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेसिव रहता है और समाज, परिवार, देश, अपने मिलने जुलने वालों के प्रति उसके मन के अंदर सम्मान की स्थिति भी घट जाती है। मेरे जिस भी भाई की कुंडली के अंदर ये योग हो, मेरे जिस भी दोस्त की जन्म कुंडली के अंदर ये योग हो, या मेरी जिस भी बहन की कुंडली के अंदर ये योग हो, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उपाय ऐसा अब आपको देने जा रहा हूँ जिसको आप करेंगी या करेंगे तो आपको लाभ भी मिल सकता है। लेकिन मैं फिर से सचेत कर रहा हूँ, आपको फिर से सचेत कर रहा हूँ कि जन्म कुंडली किसी जिम्मेदार, समझदार, इंटेलिजेंट, अनुभवी ज्योतिषाचार्य को दिखा करके ही उपाय करने चाहिए। लेकिन यदि सिम्टम्स आपके साथ मिल रहे हो तो उपाय आप करके देख लीजिएगा। उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय 43 दिन लगातार आटे और गुड़ को आपस में मिला करके गुड़ की चाशनी की, यानी आटे की गुड़ की चाशनी की रोटी तंदूर में लगवा लीजिएगा, या तो फिर जो आजकल मिट्टी के तवे मार्केट में मिलते हैं उस पर सिंगल साइड से 8 रोटियां सेकनी है। जैसे तंदूर में सिंगल साइड से सिकती है, ऐसे ही 8 रोटियां सेक करके 4 कुत्तों को डालनी है, 4 कौवों को डालनी है। दिन के समय डालना है और इस उपाय को बिना नागा किए 43 दिन तक करना है। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखेगा। मिट्टी के बर्तन में शहद भर करके लाल कपड़े से मुंह बांध करके वीरान जमीन में दबाकर आ जाएगा। काले और गहरे लाल रंग की टी शर्ट्स हो गई, कुर्ता हो गया, शर्ट्स हो गई, इनको पहनने से बचिएगा। और हो सके तो नॉनवेज तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप उपाय भी करेंगे और नॉनवेज भी खाएंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, बिना लिखित जब तक कोई आपको कागज पर लिख करके ना दे दे तब तक आप किसी को अपना धन, अपनी जिंदगी की कोई भी चीज उसके हाथ में मत दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ धोखा होने की संभावना भी बनी रहेगी। यदि आपके घर के अंदर बार बार आग लगने जैसी घटनाएं हो जाती हों, बार बार आपके घर के अंदर आगजनी जैसी स्थिति बन जाती हो, अचानक घर की सुख शांति का सत्यानाश हो जाता हो, तो आप घर की छत पर चीनी की खाली बोरियां जरूर बिछा दीजिए करिए। छत पर नहीं बिछा सकते तो बालकनी में बिछा दीजिएगा, लेकिन इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा, आपको जरूर आराम आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है और ऐसा मेरा तजुर्बा है। अब बढ़ लेते हैं, जब जन्म कुंडली के चौथे भाव के अंदर मेष राशि के अंदर शनि और बुध की युति हो, ऐसी स्थिति के अंदर जातक अद्भुत कला का मालिक होता है, अपनी बातों से डोमिनेंट हो जाता है। ऐसा जातक हर किसी की मदद करने के लिए आगे तो रहेगा और ऐसा जातक दूसरों का दिल भी जीतने की अपने अंदर पूरी काबिलियत रखता है। साथ ही साथ ऐसे जातक के बातों के अंदर दूसरों के प्रति भाव बहुत सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि ऐसे जातक के बोलने मात्र से लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। मैंने कहा था ना अपनी लास्ट वाली वीडियो में, जब शनि बुध की मैंने दूसरे भाव वाली वीडियो बनाई थी, वो बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, वो कहते हैं तो भी फूल झड़ते हैं, वो कलम उठाते हैं तो फूलों की तरह शब्द लिखते हैं। और जब जन्म कुंडली के अंदर बुध शनि का योग शुभ स्थिति के अंदर हो तो जातक अपनी बातों की कलाओं को इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि लोग उसके दीवाने हो ही जाते हैं। इसीलिए जब जन्म कुंडली के अंदर शनि बुध का योग हो तो ऐसे जातक को एक सावधानी इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। कर लेने से ऐसे जातक को प्रॉपर्टी के सुख, परिवार के सुख,
धन के सुख में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं जन्म कुंडली के अंदर जब शनि राहु या शनि केतु की युति हो चौथे भाव में मेष राशि में, तो इसका क्या फल होता है। राहु क्या है, ध्यान है, नेता है, लीडरशिप है, और जब ये चौथे भाव के अंदर आकर के शनि के साथ बैठते हैं तो ऐसा जातक के अंदर हमेशा दिल में रहता है, मैं ये काम क्यों ना करूं, मैं ऐसा क्यों ना करूं, मुझे इसके पीछे का कारण बताइए, अच्छा ये चीज ऐसे कैसे हो गई। प्रश्न बहुत पूछता है ऐसा जातक, और ऐसे जातक के अंदर जब प्रश्नों की इतनी कतार लगी होती है तो ऐसे जातक को जीवन के अंदर कहीं ना कहीं से उसकी असंतुष्टि अध्यात्म के शिखर पर ले जाने का बहुत अच्छे से काम करती है। हनुमान जी है ना, हनुमान जी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु का योग होता है तो मंगल देव अपना अच्छा फल देने लग जाते हैं, यानी कि प्रश्नों की जिज्ञासा ही दूसरों की भलाई का काम करवाती है। और जब जन्म कुंडली के चौथे भाव के अंदर शनि राहु की युति आपको अच्छा फल दे रही हो तो ऐसा जातक का ध्यान खूब पैसा कमाने में रहेगा, और वो पैसा कमा करके अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने जो भी उसके साथ जुड़े हुए लोगों हैं उनके लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे अच्छे हर तरह के सुख एकत्र करने की कोशिश करता है। मकर लग्न है ना, तो ऐसा जातक धीरे धीरे जरूर चलेगा, लेकिन उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा उसका टैलेंट अपने परिवार के लिए समर्पित होता है। और ऐसे जातक को जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या अगर आती भी है तो उसके अंदर से जो भाव निकलेंगे वही उसके समस्या का समाधान भी बता देते हैं। जैसे एक उदाहरण दे करके मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन फैमिली आई हुई थी। उन्हें अपनी बिटिया को कनाडा पढ़ने के लिए भेजना था। मैंने उनको 2 महीने के लिए पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए मना किया। मैंने कहा 2 महीने के बाद इस बच्ची को पढ़ने के लिए भेज देना, 2 महीने का टाइम अभी ठीक नहीं है। तुरंत उनके पास जो उस बच्ची के फादर थे उनके मन में तुरंत क्या ध्यान आया कि मैं 2 महीने के लिए अपनी बच्ची का जो भी बाहर भेजने वाला पैसा है मैं उस पैसे को इसकी एजुकेशन के लिए अलग सेव कर देता हूँ, ताकि मेरी बच्ची को आगे पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। लेकिन जब हफ्ते भर बाद का सिनेरियो था तब ऐसे जातक के पास एक अच्छी बेहद लग्जरी प्रॉपर्टी का ऑफर आ गया। अब आप ध्यान से समझिएगा, जो पैसा विदेश में लगने वाला था, और मैंने पहले ही बताया था जन्म कुंडली के तीसरे भाव का जो संबंध होता है वो 12वें के साथ भी जुड़ता है, और जब यहाँ पर चौथे भाव में शनि राहु का योग हो तो तीसरे, चौथे, 5वें और 12वें का संबंध ऑटोमेटिक बनेगा। तो उन्होंने अपनी बच्ची का जो पढ़ाई में लगने वाला पैसा था वो अभी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में लगाया, और प्रॉपर्टी में लगा करके वो पैसा पूरी तरह से अपनी बेटी के नाम से फिक्स कर दिया, यानी वो प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पर। हुआ क्या, जो भी समस्या आई उसका तुरंत कहीं से समाधान निकाल करके अपने पैसे को सेव कर लिया, अपनी प्रॉब्लम को आगे बढ़ने नहीं दिया या अपने पैसे को खराब नहीं होने दिया। ऐसे जातक के मन में तुरंत प्लानिंग आती है और तुरंत वो उसको अप्लाई भी कर लेते हैं, और ईश्वर की दया से ऐसे लोगों को बेनिफिट्स भी अच्छे मिला करते हैं। लेकिन यहाँ पर आए हुए शनि राहु की युति जब जातक को अच्छा फल ना दे रही हो या जातक ने किसी प्रकार से इनको खराब कर लिया हो तो स्थिति ये बन जाती है कि ऐसा जातक जो भी निर्णय लेता है वो उसको अपने विपरीत दिखाई देते हैं, उसको खुशी नहीं होती, उसके संबंध टूटते चले जाते हैं, उसका पैसा जहाँ भी लगता है वो उसको अच्छा फल नहीं देता। व्यापार में लगाया तो घाटा, प्रॉपर्टी में लगाया तो घाटा, दोस्तों को दिया तो नुकसान, किसी से बहुत ज़्यादा संबंध अच्छे थे यदि उसको दे दिया तो संबंध खराब, और यदि शेयर बाजार या कहीं और पैसा फंसा दिया तो ऐसी स्थिति में और लॉस हो जाता है। इसीलिए जब जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु की युति हो तो ऐसे जातक को बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने चाहिए यदि तकलीफ आती हुई दिखाई दे रही है तो। ध्यान से समझिएगा।
और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं जन्म कुंडली के अंदर जब शनि और केतु का साथ योग हो, केतु रहस्य है, केतु कुर्सी है, केतु अध्यात्म है, केतु चेला है, केतु गुरु के बैठने का स्थान हुआ करता है, अफसर के बैठने का स्थान होता है। जब ऐसे जातक की जन्म कुंडली के अंदर शनि केतु का योग हो, ऐसा जातक के मन के भाव बड़े सुंदर होते हैं। ऐसे जातक को जीवन के अंदर हर तरह के अच्छे ऑफिसर्स का सुख भी मिलता है, यानी जो भी उसके सीनियर्स होते हैं वो उनका दिल जीतने की हमेशा कोशिश करता है। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, जिस भी जातक के जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि और केतु मेष राशि के अंदर बैठे हो, ऐसे जातक में गुस्सा बहुत होता है, कड़वी बातें हमेशा बोलेगा, मुंह खोलते ही ऐसा जातक तीर मारने लग जाता है। नतीजा ये होता है ऐसे जातक को आगे चल करके सेहत संबंधी समस्या हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर केतु का उपाय आपकी जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों को देख कर कराना बेहद आवश्यक होता है। और ध्यान रखिएगा, जितना आपके अंदर टेम्परामेंट लूज होगा, जितना आपका गुस्सा होगा, जितना आप दूसरों को कड़वी बातें बोलेंगे, और आपके अगर कहीं ये भाव हो गए मैं तो जी सच बोलता हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन किसी को कड़वी बात बोलने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए। आप हमेशा अगर किसी को सच बात भी बोल रहे हैं तो आप उसको मीठे शब्दों में, डिप्लोमेटिक वर्ड्स में, बिना किसी को हर्ट किए, क्योंकि आपके भी तो चौथे स्थान में शनि केतु बैठे हैं ना, दिल के स्थान में, तो आप किसी का दिल तोड़ने वाली बातें ना करिए, ताकि आप भविष्य में स्वयं का टूटा हुआ दिल लेकर के ना घूमें। क्योंकि शनि केतु जब चौथे स्थान में मेष राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं से मंगल का प्रभाव भी जरूर आएगा। जल्दी ही निर्णय लेने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शनि केतु के भी बारे में जो मैंने आपको बताया, इसका आप ध्यान रखिएगा। और क्या खास सावधानी का आपको ध्यान रखना चाहिए, काले सफ़ेद मिक्स रंगों से आपको विशेष तौर पर कपड़े पहनने से बचने चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो का सेशन भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भी आप मुझसे ज़रूर पूछिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाइए, अपनी बर्थ डिटेल मुझे भेज दीजिए लिख करके, और जो आपके सवाल हैं आने वाली वीडियो में मैं आपको उसका समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय माता दी।